तूल पकड़ता जा रहा है एसडीएम बिश्नोई द्वारा डॉक्टर रामस्वरूप रावत को धमकाने का मामला। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए सेडवा बाड़मेर से संवाददाता मोहम्मद हनीफ की एक खास रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के सेडवा एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई ने डॉक्टर रामस्वरूप रावत को धमकाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश के डॉक्टरों में रोष है। डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। सेडवा थाने में एसडीएम के खिलाफ परिवारवाद दर्ज हुआ है। बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान में सोमवार से 2 घंटे कार्य का बहिष्कार करने की घोषणा की है। इधर मामला बढ़ता देख एसडीएम ने एक वीडियो जारी कर खेद जताया है, लेकिन डॉक्टर लिखित माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाए। दरअसल शनिवार को एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई सीएससी सेडवा का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर रामस्वरूप रावत ड्यूटी पर ओपीडी चेक कर रहे थे। इस दौरान एसडीएम बिश्नोई ने डॉक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि जल्दी उठ जाओ और मरीज को देख। डॉक्टर एसडीएम से कह रहे हैं कि मैंने मरीज की जांच कर ली है और उसे भर्ती कर ड्रिप लगा दी है। फिलहाल मरीज ठीक है। इस पर एसडीएम गुस्सा हो गए और कहा, इधर आ, जब मैं कह रहा हूँ सुन नहीं रहा है क्या? अभी 1 मिनट में पुलिस के हवाले कर दूंगा। उस मरीज को तुरंत चेक करो, यह मेरा ऑर्डर है। यू विल चेक इट। वो तो आपने वीडियो देखा ही है। यहाँ जो एसडीएम साहब है वो जो चिकित्सा की सेवा दे रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब रामस्वरूप जी रावत जी, तो उनके साथ जो है भद्र व्यवहार किया और धमकी दी उनको, और जो अपना काम कर रहे हैं उसमें व्यवधान डाला। और जो एक एसडीएम के पद पर रहते हुए और इतनी ओछी हरकत करना और बल प्रयोग और इस तरीके से व्यवहार करना जो एक अपने समाज में गुंडागर्दी के रूप में सामने आता है, तो ये कौन सी परिपाटी एसडीएम साहब बनाना चाह रहे थे। तो जो भी इसके साथ जो भारतीय न्याय संहिता में जो भी आता है उन प्रावधानों के तहत हम लोग आ जाएं और अपना जो परिवाद है अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे दिए कि हमें इस संबंध में न्याय चाहिए। हमारी पहली कोशिश तो ये रहेगी कि प्रशासन और सरकार से ये अनुरोध है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ डॉक्टर रामस्वरूप रावत से जुड़ा हुआ नहीं है, ये नहीं सिर्फ चिकित्सक समुदाय से है। इससे हम पूरे देश भर के चिकित्सक और सारे राजकीय कर्मचारी चाहे किसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एसडीएम एक उपखंड अधिकारी होते हैं और उनके क्षेत्र में काफ़ी सारे विभाग के कर्मचारी भी काम करते हैं, तो वो सारे सभी में रोष है। तो हमारा प्रशासन और सरकार से ये है कि आप त्वरित कार्रवाई इस पर करवाएं, और अगर नहीं होता है तो ये हमारे लिए काफ़ी दुखदायक होगा और हमें मजबूरन कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे न चाहते हुए भी जो सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत आए। मेरा कहने से तात्पर्य है कि हमारा कल का जो प्लान है उसमें यह है कि हम कल 9 से 11 शांतिपूर्ण तरीके से ओपीडी का बहिष्कार करेंगे, इमरजेंसी सेवाएं अपनी चालू रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि कल इन पर कोई अच्छे से एक्शन होगा। और हो जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता तो हम आगे की कार्रवाई अपनी राज्य स्तर की टीम के साथ और सभी से मिलकर तय करेंगे। इस प्रकार जो प्रशासन का अधिकारी जो स्वयं एक डॉक्टर के खिलाफ ऐसी हरकतें करेगा, जो प्रशासन का काम है सबको सुरक्षा देना, लेकिन वो मेरे डॉक्टर के साथ ऐसा कर रहा है, जो 300 मरीज देखने के बाद भी अगर इस प्रकार से घटना अगर करता है तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और एसडीएम पद की गरिमा भी इसके साथ धूमिल हुई है। और चिकित्सक जो संघ है डॉक्टर वेलफेयर फेडरेशन, वो पूरा आक्रोशित है। डॉक्टर वेलफेयर फेडरेशन कल से पूरे राजस्थान में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेगा यदि डॉक्टर साहब को हमारे न्याय नहीं मिलता है तो। और इस प्रकार की घटना को कल रात से ही डॉक्टर वेलफेयर फेडरेशन ने उठाना चालू कर दिया था, और आज हम यहाँ पर पहुँच गए। डॉक्टर वेलफेयर फेडरेशन की पूरी टीम डॉक्टर साहब के साथ सुबह से लगे हुए हैं हम 6 बजे से, और डॉक्टर साहब के साथ जाके हमने अभी एफआईआर दर्ज कराई है। और डॉक्टर साहब जो भी कहेंगे, हमें आधी रात को उठाना तो हम पूरा हमारा संगठन है, पूरा दिल्ली लेवल का संगठन है हमारा, पूरा उनके साथ रहेगा। जो भी चीज़ अगर जरूरत पड़ी तो सारे डॉक्टर भाई, आज 7000 डॉक्टर है डॉक्टर वेलफेयर फेडरेशन में, उसके अंदर 550 एमओ है मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। जिस प्रकार एसडीएम हमें ट्रीट कर रहे हैं और वो सही नहीं है। एसडीएम अपना बलपूर्वक जो डॉक्टर पे जो थोपना चाहते हैं ऐसी हरकतें ना करें। एसडीएम साहब आके लिखित में माफी मांगे, और हम हमारे डॉक्टर साहब के जब तक नहीं माफी मांगेंगे हम इसके पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक कार्रवाई नहीं होती है BWF यूनियन, डॉक्टर वेलफेयर फेडरेशन यूनियन पीछे नहीं हटेगा। डॉक्टर वेलफेयर फेडरेशन की टीम दिल्ली यहाँ पर आके आज मैंने परिवार रजिस्टर करा लिया है। 14 दिन का हमें समय दिया गया है। 14 दिन के अंदर जब तक हमारा निवारण नहीं होता है
तो हम पूरे राजस्थान के अंदर चिकित्सा व्यवस्था सारे अरिस्दा और जितने भी संगठन है IMA और उसके साथ डॉक्टर वेलफेयर फेडरेशन मिलके रणनीति बना के सारे सेक्रेटरी PHS मैडम और मंत्री जी से मिला जाएगा। और उसके बाद इस प्रकार के अधिकारी अगर हमारे ब्लॉक में रहेंगे तो डॉक्टर कैसे काम करेगा, और उनको वहां से APO किया जाएगा तुरंत, और उसके बाद इनके ऊपर न्यायिक और एक विभागीय कार्यवाही की जाए। और उनके साथ जो हमें बोल रहे हैं 16 CC 17 CC का नोटिस देने की बात जो कर रहे हैं, उनके खुद के दायित्व वो खुद पहले डिसाइड करें कि एक काम करता हो डॉक्टर को आप इस प्रकार से आप प्रताड़ित करोगे तो इसके यदि जो डॉक्टर A ग्रेड है, गजेटेड डॉक्टर है, अगर वही सुरक्षित नहीं है आपके अधीन तो हम कहाँ जाएंगे। इस प्रकार आप मान लो कि जो छोटा कर्मचारी है जिसको भी हम प्यार से बोलते हैं, डॉक्टर साहब खुद इतना प्यार से बोलते हैं, और आप SDM बन गए, इसका मतलब ये थोड़ी हम आपकी गुलामी कर रहे हैं, हम हमारी नौकरी कर रहे हैं, हम इतने सारे मरीज देख रहे हैं, तो क्या हम पहले मरीज को देखें या क्या करें, उसके बाद आप इस प्रकार से व्यवहार करते हो तो ये व्यवहार बिल्कुल गलत है। और उसके बाद आप एक वीडियो बाइट जारी करते हो जिसमें आप बोलते हो खेद है, कोई खेद क्या खेद होता, आप लिखित माफी मांगिए, उसका वीडियो जारी कीजिए और हमारे साथ आकर टेबल पे बैठ के बातचीत करिए और फेस टू फेस बात करिए। हमारे संगठन आ जाएगा, डॉक्टर साहब आ जाएगा। यदि आप नहीं मांगते हो तो उसका निवारण हम नहीं माना जाएगा, नहीं तो फिर हम इसी मैटर को आज पुलिस में मैंने FIR करवा दिया गया डॉक्टर साहब के द्वारा, और इसको अगर जल्द से जल्द 2 दिन का नहीं निवारण किया था, कल आज हमारा काली पट्टी का बहिष्कार था, कल 9 से 11 2 घंटे सारे मेडिकल ऑफिसर कार्य बहिष्कार करेंगे जिसमें इमरजेंसी देखी जाएगी और ओपीडी सेवा बाधित रहेगी। डॉक्टर साहब को आपने बुलाया और डॉक्टर साहब ने आपको किस तरीके से बुलाया। दूसरी बात, डॉक्टर साहब आप CSC के पे जो हायरार्की जो डायरेक्टर ने निर्देशित कर रखी है, कौन कौन अधिकारी CSC विजिट कर सकता है, कौन कौन अधिकारी नहीं कर सकता है, उसकी पूरी लिस्ट भिजवा रखी है आपको, SDM ऑफिस में भी लिस्ट भिजवा रखी है, पूरे ऑल ओवर राजस्थान की गाइडलाइन है। उसके अलावा आपके पास कोई कलेक्टर साहब की पर्ची नहीं थी, कलेक्टर साहब को आदेश नहीं था कि आप जाके CSC पर आके इंस्पेक्शन करें। एक डॉक्टर 300 मरीज देख रहा है, उसके बाद चलो कोई आपका और पेशेंट देख रहे थे, डॉक्टर साहब खाली नहीं बैठे थे, डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे थे और उस मरीज के बारे में बोल रहे थे जिसके ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने इलाज करके ड्रिप लगा रही थी, वीडियो में साफ साफ दिख रहा था। उसको एक जो मरीज है उसका इलाज कर लिया गया है, वो मरीज कुछ नहीं बोल रहा, मरीज सेटिस्फाइड है, मरीज का इलाज अच्छे से होगा, लेटा हुआ है, उसको ड्रिप लगा रखी है, तो उसका क्या बार बार कैसे इलाज करे, आधे मिनट में इलाज करे। मरीज खुद कोई प्रॉब्लम में रहा, वो आके बता रहे हैं हमें कि इसका इलाज करो, इसका इलाज करो, तो पुलिस में भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बलपूर्वक जो हमें बातें बता रहे हैं, गलत लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये किस प्रकार की बातें बोल रहे हैं वो? क्या ये प्रशासन को नहीं दिख रहा? क्या कलेक्टर साहिबा इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपके बाहर में डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे इस प्रकार की घटनाएं हुई, अभी तक आपने उनको APO क्यों नहीं किया, सस्पेंड क्यों नहीं किया? हम ये पूछना चाहते हैं हमारे डॉक्टर की क्या गलती थी जिसका ऑलरेडी हमने आप वीडियो में देख रखे हैं कि भाई उसको ऑलरेडी ड्रिप लगा रखी है, उसका ट्रीटमेंट उसकी ऊपर पर्ची है। मतलब हमारे डॉक्टर की कोई गलती हो बता दो आप, और आप इस प्रकार हरकतें कर रहे हो, आपको खुद को शर्म आनी चाहिए। अब इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्तियों के इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो, आपको शोभा देता है क्या चीज? हम सब आपसे सीखते हैं प्रशासन में कैसे चलाना। अब आप प्रशासन ही हमारे विरुद्ध हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि SDM साहब आओ हमारे साथ व्यवस्था बनाओ, हमारे BCM साहब, CM साहब और हमारे CSC इंचार्ज मिलकर व्यवस्था बनाते, क्या तकलीफ है? लेकिन आप व्यवस्था भी मरीज की व्यवस्था जो हमने बना रखी है उसको भी खराब कर रहे हो आप। जो मरीज की बोतल लगा रखी है जिसको देख रखा है उसको आप कह रहे हो कि बार बार आके देखो, क्या मतलब रहा? अगर उस मरीज को नहीं देखा गया तो हम भी बोलते हैं चलो मरीज को नहीं देखा गया। सबसे पहले उस मरीज की ऑलरेडी आप वीडियो में बता रखा है कि आप उसकी ड्रिप चल रही है, तो कैसे कैसे देखें, बार बार देखें, कैसे देखें? तो इस प्रकार हमें तो कोई ये है कि मोदी जी से हमें यही है कि आप अपना रवैया बदलें और हमारे डॉक्टर साहब से माफी जल्द से जल्द मांग लें, नहीं तो फिर हमें न्यायिक और विभागीय जांच कार्रवाई आपके खिलाफ बैठानी पड़ेगी और हम उसकी जिसकी मांग करेंगे कलेक्टर महोदय से। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें ABC न्यूज़ नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अतुल्य भारत चेतना ABC न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।